क्या आपको याद है वो वक्त जब सुबह की शुरुआत मोबाइल के शोर से नहीं बल्कि परिंदों की चहचहाहट से होती थी? एक ऐसा सुंदर गांव जहां नदियां शीशे की तरह साफ थीं और जंगल इतने घने कि सूरज की रोशनी भी जमीन को चूमने के लिए तरसती थी। पर फिर अचानक सब कुछ बदलने लगा। तरक्की की अंधी दौड़ में हमने वो सब कुछ खोना शुरू कर दिया जो हमें जीवन देता था। फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलता वो काला धुआं सिर्फ हवा को नहीं बल्कि हमारे बच्चों के भविष्य को भी निगल रहा था। नदियां, जो कभी अमृत जैसा पानी देती थीं, अब प्लास्टिक और कचरे का बोझ ढो रही थीं। और जानते हैं सबसे डरावनी बात क्या थी? गांव का हर इंसान यही सोच रहा था कि मेरे एक पेड़ काटने से या मेरे थोड़ा सा पानी बर्बाद करने से भला क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन यहीं से असली तबाही की शुरुआत हुई। फिर आया वो साल जब कुदरत ने अपना हिसाब मांगना शुरू किया। गर्मी इतनी बढ़ गई कि इंसानों का जीना दूभर हो गया। कुएं सूख गए, फसलें जलकर राख हो गईं और बेजुबान जानवर पानी की एक बूंद के लिए सड़कों पर तड़पने लगे। नन्हे आरव ने जब अपने दादाजी से पूछा कि इस तबाही का असली जिम्मेदार कौन है, तो दादाजी उसे पास की पहाड़ी पर ले गए। वहां से जो दिखा वो मंजर रूह कंपा देने वाला था। चारों तरफ धुएं के गुब्बार, कटे हुए जंगलों के निशान और कचरे के ढेर। दादाजी ने एक ऐसी बात कही जो हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन किसी एक इंसान की वजह से नहीं होता। यह तब होता है जब लाखों लोग मिलकर प्रकृति की अनदेखी करते हैं। हम अक्सर सिर्फ बड़ी कंपनियों को दोष देते हैं, लेकिन जब हम अपनी छोटी सी सुविधा के लिए पानी बर्बाद करते हैं या बिना सोचे समझे पेड़ काटते हैं, तो हम सब इस गुनाह के बराबर के हिस्सेदार बन जाते हैं। आरव को ये सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन दादाजी की अगली बात ने उसे एक नई उम्मीद दी। उन्होंने कहा कि अगर इंसानों ने ये समस्या पैदा की है तो इंसान ही इसे ठीक भी कर सकते हैं। अगले ही दिन से आरव ने एक छोटी सी क्रांति शुरू की। उसने अपने नन्हे हाथों से पहला पौधा लगाया, अपने दोस्तों के साथ मिलकर नदियों के किनारे सफाई की और लोगों को पानी बचाने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे एक बच्चे की हिम्मत पूरे गांव की ताकत बन गई। आज वो गांव फिर से हरा भरा है, परिंदे लौट आए हैं और हवा में फिर वही पुरानी ताजगी है। याद रखिए, धरती हमारी जागीर नहीं है, बल्कि हम इस धरती का एक छोटा सा हिस्सा हैं। आज आपका उठाया गया एक छोटा सा कदम ही इस दुनिया को अगली पीढ़ी के लिए बचा सकता है।